वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इन्फिनेटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने इसके पहले हिंदी क्लासिफिकेशन पढ़ा। आज हम इंग्लिश क्लासिफिकेशन की बात करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में। देखिए, यहाँ बहुत सारी समस्याएं झेलने वाले हैं आप। ऐसा नहीं कि हिंदी वर्णमाला ही टफ है, जो है अंग्रेजी वर्णमाला भी अपने आप में बहुत दमखम रखता है। तो मैंने हिंदी वर्णमाला के जितने क्वेश्चन लिए थे, या फिर आप कहें हिंदी जो है वर्गीकरण की, उसके आपने देखा लास्ट टाइम मैंने 30 क्वेश्चन करवाए। तो मेरी कोशिश यही है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सेशन में रखे जाएं। इस सेशन में उम्मीद है 35 से 40 क्वेश्चन मैथमेटिकल प्रोसेस आएगा, हम जो है 45 से 50 क्वेश्चन करवाएंगे। अब डे बाय डे हम क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप अब हमारे बताए गए ट्रैक पर चल रहे हैं। तो ये 100% श्योर है कि आप अब स्पीड धीरे धीरे पा रहे होंगे कि स्पीड कैसे स्पीड में क्वेश्चन लगाना है ना। तो इसी ट्रैक की जरूरत थी। मुझे लगता है 2 से 3 टॉपिक हमारे हो चुके हैं, तो अब आप ट्रैक पर अगर आ गए होंगे तो फिर मुझे अपने तरीके से पढ़ाने में जरा सी भी समस्या होने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो स्पीड मेंटेन करिए। बाकी कोशिश हमारी यही कि हर एक वीडियो में आपके लिए 50 क्वेश्चन रखें। बात कर लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला की। मैंने क्या कहा कि आपको इस चीज का ध्यान होना चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला में कि ए ये बी कर दिया, सी कर दिया, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने डी रखा, यहाँ पे मैंने एफ रख दिया। अब सवाल ये कैसे आंसर कंसिडर करेंगे आप। मैंने कहा कि ये पहले पावदान पर है, ये दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर, चौथा मेंबर, आपसे आंसर की बात की गई, आंसर इसमें से बताइए। तो मैंने क्या कहा कि क्लासिफिकेशन वर्गीकरण ये कहता है कि 4 में से 3 पदों पर काम करिए। क्लियर है। 3 में से अगर तीनों एक ही ग्रुप गुणधर्मों में, एक ही गुणधर्म में अगर बराबर है तो चौथा ऑटोमेटिक आंसर, या फिर 3 में से एक डिफरेंट है, 2 समान है तो डिफरेंट वाला पार्टीशन आंसर। अब यहां देख लेते हैं, मैंने 3 पार्टीशन को कंसिडर किया आंसर करने की बात, समझ लीजिए, इसके बाद समझाएंगे नहीं इसे हम। तो आपने देखा अगर ए बी डी की बात करें तो यहां जरा सा भी समझ नहीं आ रहा आंसर कैसे लगेगा, है ना। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू की बात करें क्वेश्चन में, तो आपने देखा कि ये 1 है, ये दूसरे नंबर पर है, ये चौथे नंबर पर है, और ई एफ छठे नंबर पर। तो सबसे खास बात, मैंने 3 ही पार्टीशन की बात की, इसकी बात की ही नहीं, ये 3 ही की बात की है। यहाँ देखिए 2 एक सम संख्या, 4 एक सम संख्या, लेकिन एक सम संख्या के ग्रुप में नहीं है, इस वजह से ये ग्रुप से बाहर है, तो ये पार्टीशन आपका आंसर। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन है ना, जो कि आसान है। दूसरा, आप अपोजिट, जब जैसे ए का अपोजिट जेड, अब तो यहाँ अपोजिट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन दे रहा है तो वो गुच्छों में देगा। ऐसा नहीं कि वो ए यहाँ रख दिया, जेड यहाँ रख दिया, नहीं, ऐसे लिखेगा ए जेड, बी वाई, सी एक्स, डी एम, ऐसे। तो देखिए 3 को देखना था आपने, 3 देखा कि इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये। तो मैंने कहा अगर तीनों बराबर है किसी गुणधर्म में तो चौथा में ऑटोमेटिक आंसर। सही है। ये तो 2 प्रोसेस हो गए क्वेश्चन को सॉल्व करने के। बहुत सारे प्रोसेस हैं, आभार संख्याओं का समावेश है, सम संख्याओं का समावेश है, विषम संख्याओं का समावेश है, स्वरों का समावेश है, जो है व्यंजनों का समावेश है। तो बहुत सारे फंडामेंटल मिलने वाले हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। डरिएगा मत, क्वेश्चन बेहद आसान है। जितने भी क्वेश्चन लगवाएंगे सब बेहद इसमें इजी और बेहद जो है आसान है। तीसरे अगर कंसेप्ट की बात कर ले क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंस आर्डर में पढ़ना। जैसे मैंने लिखा, आपने कहा कि ए बी डी, क्लियर। फिर यहाँ पे लिखा बी सी एफ या बी सी ई, फिर यहाँ पे लिखा कि एल एम ओ, फिर यहाँ पे लिखा पी क्यू आर। यहाँ देखिए रिलेशन की बात करें, ये दोनों सेम है। 3 प्रोसेस की मैंने बात की, 3 प्रोसेस कंसिडर किया। यहाँ देखिए 1 का गैप, यहाँ की बात करें 1 का गैप, यहाँ की बात करें 1 का गैप। इसका मतलब अगर तीनों सेम है गुणधर्मों के आधार पर तो चौथा पार्टीशन ऑटोमेटिक आंसर। सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं। चलिए अब बात करें हम क्वेश्चन की। और खास बात यह है कि तीनों ही सीजल प्री 2016 के क्वेश्चन है। मैंने कहा कि 2 सेकंड भी लग सकता है, 1 सेकंड भी लग सकता है, 4 सेकंड भी लग सकता है, लेकिन आप अगर उसी कंसेप्ट पे चलेंगे तभी हो पाएगा। अपना दिमाग लगाएंगे तो लगाते रहिए क्वेश्चन में। हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। यहाँ देखिए मैंने क्या कहा कि कोशिश ये करना है कि मैंने कहा ए से बी तक जाना या ए से डी तक जाना काम आसान है, लेकिन आपसे कहा जाए डी से आप ए आइए वापस, तो काम थोड़ा सा कहीं ना कहीं टफ होगा। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना आपके लिए आसान है, बैकवर्ड डायरेक्शन में चीजें करना आपके लिए थोड़ा सा कठिन है। तो मैंने कहा कि हम ऐसा चीज ढूंढेंगे जहां से हमें फॉरवर्ड मिले। मैंने कहा अगर हम यम से ओ की तरफ जाएं तो आप कहेंगे यम यन ओ, 1 लेटर का गैप,
कितने पदों में काम करना है? 3 पदों में, 3 पद ऐसे कंसिडर कर लेते हैं। देखिए टी, अब यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा कितना गैप है, तो आगे आते हैं, जहां नहीं समझ आया वहां तुरंत स्विच करिए। देखिए उल्टा जा रहे हैं, आर एस टी, तो आपने क्या देखा कि 1 लेटर का गैप यहाँ था, 1 लेटर का गैप यहाँ था, यहाँ से आप बढ़ते तो पी क्यू आर एस टी लगभग 2 से 3 लेटर का गैप, तो आपने क्या देखा 1 लेटर का गैप यहाँ है, 1 लेटर का गैप यहाँ है। वर्गीकरण क्या कहता है? जो हमारे गुणधर्मों के बराबर नहीं हो उसे हमसे क्लियर जो है हटा दीजिए। तो देखिए ये वाला गुणधर्म को फॉलो नहीं कर रहा, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर? यहाँ की बात कर लेते हैं। बच्चे यहाँ सोचते हैं कि काम ढूंढे। देखिए सीजल प्री में पूछा गया 2016 में, तो ऐसा नहीं, क्वेश्चन बेहद आसान है, लेकिन आपको उस तरीके से काम करना आना चाहिए। मैंने क्या कहा कि आपके दिमाग में आया कि 4 लेटर्स का इसने सीरीज लिया, आगे से सॉल्व करें कि पीछे से सॉल्व करें, है ना? लेकिन आप क्या ढूंढना है? सटीकता ढूंढनी है कि कहाँ पे काम करने पर आपको चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी, कैलकुलेशन ना करना पड़े। मैंने कहा अगर बीच वाले पार्टीशन की बात करें, 3 पद लेने हैं तो 3 में चलेंगे। यहाँ देखिए सी डी 1 लेटर का गैप, एम एन गैप है ही नहीं, जे के एल 1 लेटर का गैप, तो आपने देखा 1 लेटर का गैप यहाँ, 1 लेटर का गैप यहाँ, और यहाँ किसी भी लेटर का गैप नहीं। तो ये चूंकि गुणधर्मों से डिफरेंट है, इस वजह से ये पार्टीशन आपका आंसर सही है। यहाँ की बात कर लेते हैं। अब यहाँ बच्चे ढूंढने लगते हैं कि कौन सा पार्टीशन आंसर होगा, कुछ ढूंढना था ही नहीं। आप यहाँ देखिए डबल डी पॉजिटिव, डबल एच पॉजिटिव, डबल एल पॉजिटिव, तीनों एक जैसे हैं, इसका मतलब मैंने क्या कहा था? 3 देखिए, अगर तीनों एक गुणधर्म पर है, चौथा बिना सोचे समझे टिक कर दीजिए। रही बात आंसर टिक करने की, यहाँ देखिए स्टार्टिंग के 2 लेटर स्मॉल है और इसमें स्टार्टिंग के 3 लेटर इसने कैपिटल रखे हैं, तो इस वजह से भी ये पार्टीशन डिफरेंट है। क्लियर? चले आगे। चलिए ये देखिए सीजन 2013 के 3 क्वेश्चन है, देख लेते हैं फटाफट। देखिए आंसर जब कंसिडर करने की बात आएगी, आप थॉट प्रोसेस पे काम करिए, आपको जरा से समस्या नहीं होगी। नहीं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा, ये 2 सेकंड 5 सेकंड में लगने वाले क्वेश्चन नहीं, अगर आपको थॉट प्रोसेस नहीं आता। यहाँ की बात कर लेते हैं क्वेश्चन में, कि अगर हम बात करें कि इस क्वेश्चन को लगाना है कैसे लगाएंगे। देखिए आप जहां से सोचना चाहते हैं, एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन बनाया। आपके दिमाग में है कि हम ऐसे उल्टा लेके चले, तो चेक करिएगा सारे फंक्शन उल्टे हैं, कहीं भी आप आंसर निकाल नहीं पाएंगे। तो जब भी ऐसे सामंजस्य आए कि उसने 4 लेटर्स का ग्रुप बनाना स्टार्ट किया, तो आप कोशिश करिए बीच वाले पार्टीशन सॉल्व करने की। कैसे? देखिए ए से डी तक गए, तो आप ये भी कह सकते हैं लेटर का गैप भी ले सकते हैं, नहीं तो आप ये देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना है, मतलब ए के बाद ही डी आएगा। यहाँ चलिए डब्ल्यू के बाद जेड, लेकिन क्या यू के बाद यस आना संभव है? नहीं संभव। इसका मतलब 2 ग्रुप में एक जैसे रिलेशन दिखा रहे हैं, तीसरा नहीं है, इस वजह से ये पार्टीशन डिफरेंट है और ये आंसर 2 सेकंड नहीं 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको वो थॉट प्रोसेस आने चाहिए क्वेश्चन लगाने के लिए। रही बात बच्चों को अगर दिक्कत है कि इसको भी चेक करना चाहते हैं, चेक करके देख लीजिए, एम के बाद एम एन ओ पी तभी आएगा, है ना? यहाँ की बात कर लेते हैं क्वेश्चन। अब 3 है तो कोई दिक्कत है, 4 लेटर है तो बीच में से सॉल्व करेंगे आप। तो आपने देखा x के बाद y, 3 प्रोसेस लेंगे, केवल और केवल 3 प्रोसेस, x के बाद y, m के बाद n, p के बाद q। मैंने क्या कहा? तीनों अगर एक प्रॉपर्टी में दिख गए, चौथा बिना सोचे समझे आंसर टिक कर दीजिए आप ऐसे, है ना? अब चूंकि आप चेक करेंगे तो आप चेक कर लीजिए। देखिए p q r कहीं प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है, यहाँ b होता तब काम बनता आपका, तब भी नहीं बनता, a तो बाहर है, बहुत सारे रिलेशन फंसा दिया, है ना? इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, देखिए जब क्वेश्चन पहले ही क्वेश्चन में और पहले ही मेंबर में आपको रिलेशन का माया जाल दिखेगी, ऐसे रिलेशन लग ही नहीं पा रहा, परेशान हो गया आप सीधे स्वर और कॉन्सोनेंट के जो कंडीशन है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट के जो कंडीशन है, वहां जाइए स्वर और व्यंजन में। मैंने देखा कि इसमें किसी भी स्वर का इस्तेमाल नहीं, इसमें भी किसी भी स्वर का इस्तेमाल नहीं, इस पार्टीशन में भी किसी भी स्वर का इस्तेमाल है, मतलब 3 ग्रुप ऐसे हैं जो केवल व्यंजन के हैं। डेफिनेटली चौथा पार्टीशन इसने कोई ना कोई स्वर तो जरूर रखा होगा। चौथे ऑप्शन की बात करें तो मैंने कहा बिना चेक किए ही हम आंसर कंसिडर करते, लेकिन चूंकि आपको करना है तो आप देखिए इसमें ई एक मात्र इसमें स्वर है ना? ये तीनों पार्टीशन व्यंजन के ग्रुप हैं और इसमें एक स्वर होने की वजह से ये जो है क्लासिफिकेशन की प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर रहा, इस वजह से ये पार्टीशन आंसर। चले आगे ये देख लेते हैं। ये देखिए 2010 में एसएससी में, 2009 में एसएससी में, 2008 कंबाइंड एसएससी में पूछा गया। तो मेरे सबसे टेक्निक का बढ़िया क्वेश्चन, ये देखिए इस क्वेश्चन को लगा के चेक करिएगा कि लगा के चेक करिएगा, देखिए कितना आंसर आपका आ रहा है ना? हम थॉट प्रोसेस की बात करेंगे। यहाँ खास बात ये क्वेश्चन में कि ये पहला क्वेश्चन है जिसमें अरिथमेटिकल सीरीज का इस्तेमाल किया गया। आप सॉल्व करके देखिएगा कि बी से सी डी 2 लेटर का गैप,
CDEF 3 लेटर का गैप, 4 लेटर का गैप, 5 लेटर का गैप, बढ़ता हुआ क्रम अर्थमेटिकल फंक्शन का इस्तेमाल करा। तो मैंने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में तो उसका इस्तेमाल नहीं है, तो लगेगा कैसे? मैंने कहा कि अगर हम बीच वाले पार्टीशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने की बात करें, डी की प्लेस वैल्यू 4 और इसने 4 में 2 का गुणा किया तो वैल्यू एच की आई, और एच की प्लेस वैल्यू 8। 3 प्रोसेस में काम करना। यहाँ की बात कर लेते हैं। एफ की अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो आप कहेंगे एफ छठे स्थान पर है, क्योंकि इसने 2 का गुणा किया तो 6 दूना 12 एल, ये भी अपनी जगह पे सही है। आई जे, भाई आई 9वें स्थान पर CFI लॉरेक्स के हिसाब से, तो अगर हम आई जे की बात करें तो ये 10वें स्थान पर, 10 दूना 20। अब क्या 20वें स्थान पर यू है, तो आप देखिए लिखते हैं CFI लॉरेक्स, ये 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। देखिए यू यहाँ पे 21वें स्थान पर है, काम गड़बड़ हो गया, इसका मतलब रिलेशन फुलफिल नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसको चेक करने की जरूरत नहीं। तो ये पार्टीशन हो गया आपका आंसर। क्लियर है? चले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने क्या कहा, कोशिश करनी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना पड़े, वो चाहे पीछे से हमको फॉरवर्ड चलना पड़े या फिर आगे से फॉरवर्ड चलना पड़े। बैकवर्ड नहीं चलना कभी कि बी से ए तक आइए, नहीं। अगर बी ए उसने पीछे रखा तो पीछे से काउंट करना स्टार्ट करिए। जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये देखिए अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें तो आप कहेंगे यू वी डब्ल्यू, 1 लीटर का गैप, डब्ल्यू का गैप यहाँ पे, 3 ही फंक्शन में काम करना है। डब्ल्यू एक्स वाई जेड 2 लीटर का गैप। अब एक और क्लियर करना है कि क्या उसमें 1 का गैप लेगा या फिर 2 का गैप लेगा। यहाँ देखिए वी डब्ल्यू एक्स वाई, मतलब 2 लीटर का गैप यहाँ है, 2 लीटर का गैप यहाँ। ये पहला मेंबर ऐसा है जिसमें 1 लीटर का गैप है, तो क्लासिफिकेशन की प्रॉपर्टी को ये फुलफिल नहीं कर रहा, इस वजह से ये पार्टीशन हो गया आंसर। क्लियर है? चलिए अब इस पार्टीशन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, देख लेते हैं इसमें कैसे लगेगा। तो मैंने कहा 4 में है तो या फिर आप बीच में से चलना स्टार्ट करिए या फिर पीछे से चलना स्टार्ट करिए, वो आपके दिमाग पर डिपेंड करता है कैसे लगाएंगे। एसएससी द्वारा देखिए कंबाइंड के जो क्वेश्चन है वो बड़े अच्छे हैं तकनीकी रूप से। तो चलना कैसे है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्वेश्चन का नेचर बताएगा कहाँ चलना है। तो मैंने कहा अगर इन तीनों की बात करें तो सबसे पहले लेटर कौन आता है, टी आता है, मतलब आपको टी से चलना चाहिए, है ना। देखिए ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन का नेचर बताएगा आपको चलना कहाँ से। 3 पदों पर काम करिए, चौथा में ऑटोमेटिक आंसर। यहाँ देखिए एस टी यू वी 1 लीटर का गैप, एल एम एन 1 लीटर का गैप, आई जे के 1 लीटर का गैप। तो जब तीनों में 1 लीटर का गैप आ गया तो ऑटोमेटिक चौथा बिना चेक किए आंसर टिक करिए। इसका मतलब मैंने बिना चेक किए से आंसर टिक कर दिया। अब आपने सवाल किया कि नहीं चेक करके बताइए, तो देखिए सी से डी तक पहुंचने के लिए किसी भी लेटर का गैप नहीं लिया गया, इस वजह से ये वर्गीकरण के प्रॉपर्टी पे फिट नहीं बैठता, इस वजह से ये पार्टीशन क्या हो गया आपका आंसर। क्लियर? चलिए आगे। चलो ये 3 क्वेश्चन है, ये देखिए ये थोड़े से महत्वपूर्ण काउंटिंग फिगर हैं, यहाँ से ये थोड़े से कहीं ना कहीं मदद जरूर करते हैं पेपर टाइम पीरियड में। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, मैंने क्या कहा कि जितने ज्यादा क्वेश्चन का डेप्थ होगा, जितने ज्यादा लेटर्स का इस्तेमाल करके सीरीज बनाएगा, काम उतना ही आसान होने वाला है। अभी देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन यहाँ जरा सा भी वक्त लगने वाला नहीं। समस्या ये है कि कैसे आपको आइडिया कहाँ से सॉल्व करेंगे। मैंने कहा हम ढूंढेंगे कि इनिशियल स्टेज पहले ही पद में सबसे छोटा पद कहाँ है जहां से काउंटिंग स्टार्ट होता है। तो मैंने कहा ए से, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में। देखिए ए बी सी 1 लीटर का गैप बी का, आगे एफ जी किसी भी लेटर का गैप नहीं, एच आई किसी भी लेटर का गैप नहीं। 3 पदों में काम करने के लिए मैंने कहा था 3 पदों में एक डिफरेंट आ रहा है, तो जो डिफरेंट आया वो पार्टीशन आपका आंसर है। सही। यहाँ की बात कर ले, बच्चे यहाँ ढूंढते हैं कि क्या सरल रेखा का कंसेप्ट है, क्या सीधी रेखा का कंसेप्ट, जरा सा भी नहीं। पहला कंसेप्ट होता ही है वावल और कॉन्सोनेंट का। आप स्वर और व्यंजन का पहला कंसेप्ट लगाइए जहां फंसते हैं। तो क्या एच स्वर है, नहीं है, क्यू टी जेड ये चारों स्वर है नहीं, तो 5वां ऑटोमेटिक आपका आंसर यू स्वर है। अब देखिए आपने यहाँ तो कह दिया यू स्वर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ कौन सा स्वर है, यहाँ फंस गया आप, सारे के सारे कॉन्सोनेंट, अब समस्या फंस गई। तो बच्चे यहाँ ढूंढते हैं कि क्या सी कर्व सरफेस होने की वजह से आंसर हो सकता, नहीं हो सकता भाई, पी में भी कर्व सरफेस है, आप कैसा भी पी बनाइए उसमें कर्व बनेगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसका अर्थ निकालने में या जिसके जो है आंसर निकालने में आप फंसते हो, आप तुरंत प्लेस वैल्यू की तरफ स्विच करें। प्लेस वैल्यू का मतलब समझ में आया कि ए की प्लेस वैल्यू 1, जेड की प्लेस वैल्यू 26,
तो अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें, मैंने कहा कि सी की बात करें तो भाई 5 है, 4 में काम करना है ना। सी की प्लेस वैल्यू की बात करें तो 3, एफ की प्लेस वैल्यू की बात करें 6, जे आई के जस्ट बाद है 10वां, पी की बात करें तो भाई एम एन ओ पी, ओ के बाद ओ 15वें स्थान पर है, ये 16। अब 4 देख लीजिए, 6 एक सम संख्या, 10 एक सम संख्या, 16 एक सम संख्या, लेकिन 3 एक सम संख्या के कैलकुलेशन में नहीं है, तो इस वजह से ये पार्टीशन आंसर। बच्चे कहते नहीं इसको भी दिखाइए, तो देख लीजिए u 21वें स्थान पर है, v किस स्थान पे, 22वें स्थान पर। तो ये सारी की सारी सम संख्याएं हैं, या फिर आप कह सकते हैं सारी की सारी 2 से कट रही हैं, ये भी कह सकते हैं, है ना। और ये चूंकि सम संख्या की गणना में नहीं आता, इस वजह से ये पार्टीशन आपका आंसर। सही, चले आगे। चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये देखिए सीजीएल प्री 2010 का है, एमटीएस नॉन टेक्नीशियन 2014 का, और सीजीएल 2010 का। कोशिश हमारी यही है कि सारे क्वेश्चन आपको सीजीएल और एमटीएस के ही रखे जाएं, और उस प्रयास को हम पूरा भी कर रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि सरल रेखा और सीधी रेखा का कंसेप्ट फिगर काउंटिंग में है, वो ना एनालॉजी टेस्ट में एप्लीकेबल है और ना ही क्लासिफिकेशन में, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ की बात कर लें, जब आपको कुछ ना समझ में आया क्वेश्चन में कि इसमें सारे के सारे कॉन्सोनेंट है, सारे के सारे व्यंजन है, तुरंत आप प्लेस वैल्यू की तरफ स्विच करें। आपने देखा 3 पद लेने केवल, x की बात करें, x की प्लेस वैल्यू 24 यहां से, y की प्लेस वैल्यू 25, h की प्लेस वैल्यू i से पहले h 8, d की प्लेस वैल्यू तो आपको देखना था ही नहीं कुछ इसमें। हाँ, एक चीज थोड़ी सी फंस रही है यहाँ पे कि 25 एक आभास संख्या नहीं है, लेकिन अगर कंसेप्ट की बात करते आप कहते ये 2 से कट रहा, ये 2 से कट रहा, 3 ही लेना था। मैंने कहा 3 ही पे काम करना है, 3 आपने लिया, आपने देखा 3 में से y फुलफिल नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि बाकी 2 से कट जा रहे हैं, लेकिन y वाला पार्टीशन 2 से नहीं कट रहा, इस वजह से ये पार्टीशन आंसर। और रही बात d को निकालने की, तो ऐसे निकाल लीजिए अपने आत्म संतुष्टि के लिए, हालांकि कोई फायदा है नहीं इसको करने से। यहाँ की बात कर लेते हैं। देखिए टेक्निक पे काम करना आना चाहिए क्वेश्चन पे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ढूंढना कुछ था ही नहीं आपको। हम देखें अगर आप इसे आगे की तरफ से सॉल्व करें या पीछे की तरफ से सॉल्व करें, आंसर प्रत्येक कंडीशन में आने हैं। चलिए यहाँ देख लें, एम एन, एन की प्लेस वैल्यू 14, एम की प्लेस वैल्यू 13, सही है क्या? ये क्वेश्चन सही है? एक बार रीचेक कर लेते हैं क्वेश्चन। आर ए एम 18 113, ये देखिए क्वेश्चन में फॉल्ट है, यहाँ एक और होना चाहिए। सही, चलिए आपने देखा कि ये 13 है, फुलफिल कर रहा कंडीशन को। 17 क्या 7 जी की वैल्यू है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या 0 बी की जगह पे हो सकता है? क्या 10 बी की जगह पे हो सकता? नहीं हो सकता। तो 3 जब ऑलरेडी आपको मिल गए, तो चौथा बिना सोचे समझे आपको टिक करना चाहिए था आंसर। फिर से एक बात, आप चाहे आगे से ले लीजिए चाहे पीछे से ले लीजिए, वो डिपेंड आप पे करता है क्वेश्चन आप कैसे लगाएंगे। यहाँ देखिए u की बात करें 21 नंबर, u की बात करें 21 नंबर, तो लास्ट में ही बचा काम, है ना। 1 बाय 1 भी चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डिपेंड आप पे करता है। इस क्वेश्चन की बात कर ले, मैंने आपसे क्या कहा था कि सवाल ये फंसता है, बच्चे ये सोचते हैं कहां से स्टार्ट करें। मैंने क्या कहा, पहला पद लीजिए और देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन कहां से कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। यहां से तो स्टार्ट नहीं होता, ए से स्टार्ट होता है, ए से बी, डब्ल्यू से एक्स, ये देखिए पी से क्यों उल्टा है, यहाँ पी होना चाहिए था तब फुलफिल करता, इसका मतलब ये डिफरेंट है, ये पार्टीशन आपका आंसर। फिर से बच्चे यहाँ ये फंसते हैं कि हम कहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करें। आप हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने का प्रयास करें कि कहाँ से सीधे तरीके से हम चल सकते हैं। तो मैंने कहा ए से शुरुआत हो सकती है लेटर में, है ना, ए से बी उल्टा चले, डब्ल्यू से एक्स, मतलब पहला वाला क्रम लास्ट में होना चाहिए था, उसके बाद वाला क्रम पीछे। यहाँ देखिए पहला वाला क्रम बीच में कर दिया जबकि लास्ट में होना चाहिए था, है ना। यहाँ ये ई के बाद है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे, चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 17 और क्वेश्चन नंबर 18। ये स्टेनो 2010 में, 2011 में भी रिपीट हुआ, एसएससी 2011 में और सीजीएल 2014 में। तो तीनों क्वेश्चन देख लेते हैं। टेक्निक का क्वेश्चन है, मैं बार बार टेक्निक का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि तकनीक ही ऐसा माध्यम है जो आपको 2 से 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन करवाएगा, अदरवाइज काम थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है आपके लिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन देखा, आपके सांस फूलने लगेगी। कैसे लगेगा क्वेश्चन? मैंने पहले भी कहा है कि क्वेश्चन का प्रारूप जितना छोटा होगा, कैलकुलेशन का पार्टीशन उतना ही टफ हमारे लिए होने वाला है। अब जो बड़े क्वेश्चन उसमें कुछ है ही नहीं। चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने कहा कि अगर खास बात देखें तो इसमें कोई स्वर नहीं, इसमें एक स्वर, इसमें कोई स्वर नहीं। 3 ही लेने की बात हमने की थी,
स्वर इसमें आ गया, तो इस वजह से ये पार्टीशन आपका हो गया आंसर। यहाँ देखिए ये ढूंढ रहे हैं बच्चे की, इसने 5 दे दिया, ऐसा तो नहीं इसमें कोई अतिरिक्त है, कुछ भी अतिरिक्त नहीं भाई, कुछ भी अतिरिक्त नहीं, जैसे है वैसे लगाइए। 3 लेना था आपको, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 5 इसमें है, ये पार्टीशन डिफरेंट आंसर। दूसरा कंसेप्ट, एक स्वर इसमें, एक स्वर इसमें, एक स्वर इसमें और इसमें 2 स्वर, तो कई कंसेप्ट हैं। आपसे एग्जामिनर कभी कंसेप्ट आपका नहीं मांगता, आपसे आंसर मांगता, आंसर करके दीजिए आप। इस क्वेश्चन की बात कर ले, यहाँ पे वही चीज, रिलेशन क्यों फंस रहा, आप निकाल के आंसर देखिएगा। अगर आंसर की बात करें, 3 पार्टीशन आपने लिया, 2 स्वर, 1 स्वर, 1 स्वर, इसमें 2 स्वर है इसलिए ये पार्टीशन डिफरेंट है, तो ये पार्टीशन हो गया आपका आंसर। रही बात अदरवाइज कैलकुलेशन करने की, उसको भी करके देखिएगा। EFG 1 लीटर का गैप, MNOPQ 1 लीटर का गैप, IJK 1 लीटर का गैप, YZA 1 लीटर, देखें पूरा फंस रहा है कि नहीं फंस रहा। आगे आप बढ़ते, GHI 1 लीटर का गैप, QRST 2 लीटर का गैप, KLM 2 लीटर का गैप, ABC 2 लीटर का गैप, है ना। तो ये वो तरीके हैं जो कंपटीशन से दूर करते हैं। आपको कोशिश क्या करनी है, फटाफट आपको कुछ ना आए तो आप वॉवेल और जो है ये कॉन्सोनेंट का कंसेप्ट लीजिए, वहीं से आंसर करिए। यहाँ पे 2 स्वर थे तो आपने इसे फटाफट आंसर कर दिया, बाकी सारे पार्टीशन में 1 स्वर थे। चलें आगे चलें। चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए सीजन प्री 2017 का है, ये भी सीजन प्री 2017 का है, ये भी सीजन 2017 का है। तो कोशिश हमारी यही थी कि हम सारे क्वेश्चन रिसेंट जो है ईयर्स के लिए। इस क्वेश्चन की बात करें, बेहतरीन क्वेश्चन लॉजिक के हिसाब से भी, और अगर क्रमबद्धता की बात करें, कंटिन्यूअस की बात करें, उस हिसाब से भी ये बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। सॉल्व करके देखिएगा बच्चे। देखिए कैसे आंसर टिक किए होंगे बच्चों ने, ऐसे आंसर टिक किया, ये चूंकि हमें संख्या है इसको डिफरेंट कर दिया। अरे भाई ये अर्थमेटिकल नहीं है, यहाँ पे इंग्लिश क्लासिफिकेशन है, अंग्रेजी वर्णमाला का वर्गीकरण। आप ऐसे नहीं कर सकते आंसर को टिक, है ना। ये बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। मतलब अगर इसने सारे पार्टीशन उसके रियल नंबर रखे हैं, प्लेस वैल्यू, तो आप प्लेस वैल्यू रखिए आप, मतलब एक ही जगह पे एक्चुअल होना चाहिए था। अब फंसे आप। यहाँ देखिए 9 एक भाज्य संख्या, एक वर्गमूल संख्या, एक वर्ग संख्या, 21 एक भाज्य संख्या, लेकिन क्या 5 एक भाज्य संख्या है? नहीं, 5 एक अभाज्य है। अब सवाल ये फंसता है कि एक भाज्य है या फिर अभाज्य। बहुत सारे जो है इसके क्लासिफिकेशन है, बच्चे बड़ी ज्यादा फंसते हैं। एक ना तो भाज्य है, एक और ना ही अभाज्य, मतलब एक की गणना किसी में नहीं हो सकती, इस वजह से एक आंसर हो ही नहीं सकता, है ना। सवाल क्या फंसता है कि क्या 9 और 21 दोनों की दोनों भाज्य हैं? अगर भाज्य हैं तो एक के अतिरिक्त जो पार्टीशन होगा वो आंसर, तो इसका मतलब बी वाला पार्टीशन क्या हो जाएगा? आंसर। इसको अच्छे समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन की बात करें। यहाँ तो देख के लग रहा कि दो को इसने म्यूचुअल किया, ऐड किया, और तीसरा पार्टीशन की प्लेस वैल्यू रख दी उसने। तो मैंने कहा 3 को चेक करेंगे, अगर इसमें कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो चौथा ऑटोमेटिक आंसर। मैंने कहा डी की प्लेस वैल्यू 2, एन की प्लेस वैल्यू की बात करें, एम एन 14वें स्थान पर, 14 2 16वें स्थान पर, क्या 16वें स्थान पर पी है? तो देखिए ये ओ 15वें स्थान पर, ओ के बाद पी 16वें स्थान पर, मतलब ये अभी तक सही है। दूसरा जी एच आई, भाई आप कह सकते हैं ई एफ जी, तो आप इसे 7 कह सकते हैं, आई को 9, तो 9 7 16वें स्थान पर होना चाहिए था आर। तो देखते हैं क्या 16वें स्थान पर आर है। तो आपने देखा कि ये 3 6 9 12 15 और 16वें स्थान पर तो आर नहीं है, आर 18वें स्थान पर है। इसका मतलब ये 18वें स्थान पर होना चाहिए था, लेकिन इसने कंसेप्ट पर 16 कर दिया। अगला एक और चेक कर लेते हैं। क्यों चेक करेंगे? क्योंकि ये वर्गीकरण का क्वेश्चन है। हो सकता है इसने नॉन इक्वल वाले जो है पार्टीशन को एक जो है क्रम में रखा हो। आपने देखा एल की प्लेस वैल्यू 12, एम की प्लेस वैल्यू 13, 12 13 हो गया 25, और 25 की प्लेस वैल्यू वाई। इसका मतलब ये है कि इन तीनों में यही एक है जो इसके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा। इसका मतलब ये पार्टीशन हो गया आंसर। कोई समस्या नहीं? चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब समस्या ये फंसती है, बच्चे सोचते हैं कैसे इस क्वेश्चन को लगाएं। तो देखिए अब दिक्कत ये है कि अगर क्वेश्चन आप लगाना चाहते हैं तो पहला तो जब कंसेप्ट नहीं निकलेगा तभी वॉवेल और कॉन्सोनेंट का टर्म आप लेंगे। अगर कंसेप्ट निकल रहा है तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट का टर्म आप कंसीडर नहीं कर सकते क्वेश्चन। जैसे आपके दिमाग में होगा ये तीनों की तीनों वॉवेल्स हैं,
अरे भाई तो नीचे तीनों की तीनों कांस्टेंट है, चलिए मान लेते डिफरेंट है, तो फिर नीचे आए आपने देखा उसमें एक वावेल दो कांस्टेंट, टर्म फंस गया वावेल और कांस्टेंट का रिलेशन जो होना चाहिए एकदम सीधा होना चाहिए। तो मैंने कहा यहाँ से आंसर नहीं आ पा रहा वावेल और कांस्टेंट से, तो एक लेटर का गैप। अब गैप कहाँ से लेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन से, जहाँ से हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होती हो। तो मैंने कहा ए से अगर ई तक जा रहे हैं तो आप कहेंगे कि बी सी डी 3 लीटर का गैप। आई चलिए आप कहते जे आई जे के एल एम 3 लीटर का गैप, यहाँ से एस टी यू वी 3 लीटर का गैप, यहाँ ये एफ जी एच 1 लीटर का गैप। तो यहाँ देखिए 3 लीटर का गैप यहाँ है, 3 लीटर का गैप यहाँ है, 3 लीटर। तो आप अगर मैं आपकी जगह होता तो यहाँ तक करता, लेकिन क्वेश्चन का प्रारूप क्या है, केवल 3 फंक्शन में काम करता। तीनों में आपने देखा कि रिलेशन में जरा सा भी अंतर नहीं है, इसका मतलब चौथा बिना चेक किए आंसर, इस पार्टीशन को बिना चेक किए आप आंसर कर दे। रही बात लगाने की तो आप लगा के देख लीजिएगा, इसमें 3-3 का गैप है और ये अकेला है जिसमें 1 लीटर का गैप है, तो इस वजह से भी ये वर्ग से अलग। क्लियर? ये देखिए सीजल प्री के क्वेश्चन है, ये सीपीओएसआई 2018 की, ये भी सीजल प्री का देख लेते हैं। इसमें खास बात ये है क्वेश्चन में कि इसमें कहीं भी अभी तक वॉवेल्स का इस्तेमाल नहीं है चारों में। मैंने कहा 3 में काम करना है, 3 में काम कर लेते हैं। देखिए 3 पार्टीशन को कंसिडर आपने कर लिया फटाफट। गैप की बात करेंगे इसमें, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं। आप सी से डी तक पहुंचे, एक भी गैप नहीं। पी क्यू आर 1 लीटर का गैप, एस टी एक भी गैप नहीं। इसका मतलब है कि 2 में गैप, 1 में गैप, 2 में गैप नहीं है, 1 में गैप है। तो रिलेशन कहां से मिल गया कि 3 में से 2 अगर एक समुदाय का है तो डेफिनेटली जो डिफरेंट होगा वही पार्टीशन आंसर। इसका मतलब जो डिफरेंट है वो पार्टीशन हो गया आपका आंसर। ये थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन टेक्निक के हिसाब से। क्यों बेहतरीन है? क्योंकि आपने देखा स्वरों का भी इस्तेमाल है, व्यंजन्स का भी इस्तेमाल है। फंस रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ क्वेश्चन में, है ना? तो इसका ध्यान रखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो कोशिश क्या करनी है, सिचुएशन हैंडल करने के लिए आपको जंपिंग ऑर्डर भी आना चाहिए, सीरीज में चलना भी आना चाहिए, पीछे से भी आना चाहिए। खास बात अगर क्वेश्चन की करें तो आप देखिए जी एच है, सी के है, रिलेशन मिला ई एफ जी एच, एक भी गैप नहीं, और सी के दूसरे में सीधे 5-6 का गैप। तो जब भी ऐसे गैप आए कि आप जब गैप लेना स्टार्ट करें बहुत ज्यादा, इसका मतलब साधारण तरीकों से तो आंसर नहीं आने वाला। सही है? अगर क्वेश्चन की बात करें तो आपने देखा ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, फिर फंस गए, है ना? अब क्या करेंगे कि अगर इसने अपोजिट पहला रखा, वहां से आंसर नहीं, डेफिनेटली दूसरे पार्टीशन में भी इसने अपोजिट रखा होगा। तो मैंने कहा कि 3 को देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मस्ट है सारे पार्टीशन को कैलकुलेट करना। किस कंडीशन में? जब आपको लगे कि वो जो है जंपिंग ऑर्डर के क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन की देख लेते हैं, बात कर लेते हैं फटाफट। तो आपने देखा इसमें कि एच आर क्या आपस में ये एक दूसरे के विपरीत है। एच की बात करें ई एफ जी एच, एफ जी एच आई, मतलब आई से ठीक पहले एच है तो 8वें स्थान पर, आर कौन से स्थान पर है? 18वें स्थान पर। अगर ये दोनों के विपरीत होते तो वैल्यू 27 आनी चाहिए थी, है 26। एक और पार्टीशन चेक करिए इसमें। के की बात करें आई जे के एल तो 11वें स्थान पर। पी की बात करें तो आप कहेंगे कि एम एन ओ पी, ओ के बाद पी है तो आप इसे कह सकते हैं ये हो जाएगा 16वें स्थान पर, मतलब ये हो गया 27। तो आपने देखा ये 26 है, ये 27। एक और पार्टीशन चेक करते हैं। आपने ई को देखा ये 5वें नंबर पर, वी को देखा तो आप कहेंगे ये 22वें नंबर पर, यू के बाद वी है तो 22 5 27। तो आपने देखा कि ये 27, ये 27, पहला 26 है, तो चूंकि ये डिफरेंट है इस वजह से ये पार्टीशन हो गया आंसर। यहाँ की बात कर लेते हैं क्वेश्चन में। आप आगे से भी चलना सीखिए, पीछे भी चलना सीखिए। मैंने क्या कहा, कोशिश करना है कि जहां से वो हमें आगे चलाना चाह रहा वहीं से चले। तो ई से एफ जाने से कहीं ज्यादा बेहतर है जे से के तक जाना। आई जे के एक भी गैप नहीं। आप कहेंगे कि x से v तक अगर जाए तो v से पहले x है तो अपोजिट हो गया। एक और चेक करते हैं m से n फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इन तीनों में से इन दोनों में फॉरवर्ड डायरेक्शन लग रहा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का नहीं है, बैकवर्ड डायरेक्शन का है। इस वजह से ये पार्टीशन हो गया आंसर। फिर से एक बार देख लेते हैं इसे। j से k तक पहुंचने में किसी भी अक्षर का गैप नहीं है और एक सीधे डायरेक्शन में है, लेकिन आप कहेंगे x t u v w x, यहाँ गैप है लेकिन उल्टे डायरेक्शन में है, जबकि फॉरवर्ड डायरेक्शन हम ले रहे हैं। इसको भी चेक करते t के बाद u। सही है? तो वो डिपेंड करता है आप कैसे क्वेश्चन लगाना चाहते हैं। चलिए ये पार्टीशन हो गया आंसर। चलिए आगे। ये देखिए ये सीपीओएसआई 2017-2018 के सम्मिलित क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल टफ होता जाएगा
और उसके लिए आपको स्पीड पे काम करना आना चाहिए। अगर स्पीड पे काम नहीं कर सकते तो 2 से 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन लगाना बिल्कुल असंभव काम। यहाँ पे देख लेते हैं सीक्वेंस ढूंढा आपने। देखिए क्वेश्चन जैसे ही ढूंढेंगे आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा कि 20 से क्वेश्चन सॉल्व करने, यहाँ 20 से सॉल्व करेंगे, फंसने वाले हैं आप। क्यों फंसने वाले हैं? चारों के चारों पदों में इसने सेम रिलेशन रखा है, ठीक है। तो जब भी ऐसे जैसे अपग्रेडेड क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे, आप पीछे से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिए। तो मैंने कहा पीछे सॉल्व कर लेते हैं। आई जे के एल 3 लेटर का गैप, 3 ही पदों में काम करना है। आपने देखा के एल 1 लीटर का गैप, आर एस टी यू 3 लीटर का गैप, 3 पदों में आपने देखा ये जेन्युइन रीजन है। यहाँ 3 का गैप, यहाँ 3 का गैप, इस पद में 1 का गैप है, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें, आपने देखा सबसे जो है लंबा क्वेश्चन ये है। तो मैंने क्या कहा, जितना क्वेश्चन का प्रारूप लंबा होगा क्वेश्चन लगाने में उतनी ही आसानी आपको होने वाली है। और खास बात, इस टाइप के क्वेश्चन में आप पीछे से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करिए, सही है। हम देख लेते हैं इसमें, अगर हम के एम की बात करें तो आपने देखा जे के एल एम 1 लीटर का गैप, टी यू वी 1 लीटर का गैप, एस टी यू 1 लीटर का गैप, और पी क्यू आर एस। तो मैंने क्या कहा था कि रिलेशन जब 3 में एक जैसा रिलेशन मिल जाए, चौथा बिना टिक किए, बिना चेक किए आप आंसर को टिक करिए। इसका मतलब बिना चेक किए मैंने आंसर टिक कर दिया। अब सवाल ये आता है कि साबित करके दिखाइए कि आंसर कैसे सही है। देखिए यहाँ पे पी क्यू आर 2 लीटर का गैप है, बाकी सारे के सारे ऊपर वाले फंक्शन में आखिरी के 2 मेंबर में 1 लीटर का गैप। क्लियर? चले यहाँ की बात कर लेते हैं। यहाँ आपने देखा किसी भी वॉवेल का इस्तेमाल नहीं किया, इसका मतलब सारे के सारे पार्टीशन कॉन्सोनेंट है, सारे के सारे व्यंजन है। क्या लेंगे आप? गैप लेंगे बीच में। तो आपने देखा क्यू एस, क्या समझ में आ रहा है? क्यू के पहले एस आ रहा, एस के बाद क्यू आ रहा। तो मैंने कहा एम एन ओ पी क्यू आर एस 1 लीटर का गैप। या देखिए डब्ल्यू एक्स वाई 1 लीटर का गैप, एच आई जे। तो जब 3 पदों में आपने देखा डिफरेंट ये मिल गया आपको कि यहाँ 1 लीटर का गैप था, यहाँ 1 लीटर का गैप था, यहाँ 2 लीटर का गैप। तो चूंकि ये ग्रुप से अलग है, इस वजह से ये पार्टीशन हो गया आपका आंसर। क्लियर? चलिए आगे, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये 3 क्वेश्चन है, ये सारे के सारे सीजल प्री 2018 में, और एक लास्ट वाला 2000 जो है ये 2017 में 2 सीजल प्री में है, और ये लास्ट क्वेश्चन जो है वो CPO-SI 2018 में। क्वेश्चन टेक्निक की बात कर ले। देखिए जब भी आपको कम कैलकुलेशन क्वेश्चन अगर करवा रहा है तो फॉरवर्ड एक्शन में क्वेश्चन जरा सा भी नहीं लगने वाला। जैसे क्वेश्चन नंबर 28 अगर सॉल्व करने की बात करें क्वेश्चन को, तो आप आगे से सॉल्व करके देख लीजिएगा, आंसर नहीं आने वाला वहां से। क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन जो है, बहुत छोटा छोटा कैलकुलेशन करवा रहा है आपसे। अगर इस पार्टीशन की बात करें, ई से एफ तक पहुंचा तो ई एफ 1 भी लीटर का गैप नहीं, एन ओ एम एन ओ 1 भी लीटर का गैप नहीं, एस टी यू 1 भी लीटर का गैप नहीं, है ना। तो मैंने क्या कहा, 3 पदों में अगर रिलेशन मिल गया, चौथा बिना चेक किए आंसर टिक करिए। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। अरे बात आपको दिखाने की, देखिए आई जे के एल, आई जे के 1 लीटर का गैप है, बाकी तीनों पार्टीशन में किसी का गैप नहीं था। सही है। चले इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आप जब क्वेश्चन लगे कि नेसेसरी है पीछे सॉल्व करना, आगे सॉल्व करना, देखिए क्वेश्चन का नेचर बताता है कि आप आगे सॉल्व करेंगे पीछे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए एम एन, एन के पहले एम नहीं है, आप कहेंगे यम एन, डी ई, आर के बाद यस आना चाहिए था, लेकिन यहाँ आर के बाद क्या है? क्यू है। 3 पद आपने लिया, तीसरे में ये डिफरेंट हो गया, तो ये पार्टीशन आंसर। आप अपने जो है दिमाग की सहूलियत के लिए देख लीजिए, वी के बाद डब्ल्यू, है ना। तो 3 एक जैसे हैं, चौथा इस ग्रुप से अलग है, इस वजह से वो पार्टीशन आंसर। यहाँ की बात कर लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कि आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाना चाह रहे हैं, तो आप आगे से भी लगा सकते हैं, पीछे से भी लगा सकते हैं, वो डिपेंड आप पे करता है। मैं आगे सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने देखा एफ जी एच 1 लीटर का गैप, ई एफ जी एच आई 3 लीटर का गैप, आगे के एल एम एन 3 लीटर का गैप। तो 3 ही पदों पे काम करना था, चौथा छूना ही नहीं है हमें। तो देखिए यहाँ 1 लीटर का गैप, बाकी 2 में 3 लीटर का गैप है, ये ग्रुप से अलग है, इस वजह से ये पार्टीशन हो गया आपका आंसर। क्लियर है? चलिए इस सेशन के लगभग हम एंड तक हैं। 3 क्वेश्चन हमने रखे हैं, एक सीजीएल का है, एक एसएससी कंबाइंड 2010 का है, और एक नॉर्मल एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करें, देखिए तीनों लगभग एक जैसे एक प्रारूप के क्वेश्चन है, डरने की जरा सी भी आवश्यकता नहीं है। आप कहाँ से काम करेंगे? जहाँ से हमें चीजें कैलकुलेट करना आसान हो। जैसे मुझे कहा गया ए से जेड तक सुनाइए, काम आसान है। मैंने कहा टी से ए तक उल्टा सुनाइए, काम टफ। सेम कंडीशन यहाँ पे
ए से अगर सी तक जा रहे हैं तो आप देखेंगे, आप आगे से भी सॉल्व कर सकते हैं, पीछे से भी, लेकिन चूंकि कैलकुलेशन का प्रारूप छोटे से बड़े की तरफ है तो हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। सही है। ए बी सी 1 लीटर का गैप, के एल एम एन तो आई जे के उल्टा है। यहाँ देखिए, यहाँ से जा रहे थे और यहाँ तीर का निशान ऐसे लगना चाहिए क्योंकि आप उल्टा जा रहे हैं। एम एन हो, यहाँ से यहाँ गए, मतलब ये है कि गैप की बात करें अगर तो है तो 1 ही लीटर का गैप, लेकिन समस्या क्या है कि यहाँ से आप जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे थे और इस ऑप्शन में आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रहे, मतलब आगे की तरफ, है ना। तो इस वजह से ये पार्टीशन हो गया आपका आंसर। सही है। चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैंने कहा कि आगे से सॉल्व करें पीछे से। देखिए आर एस टी काम आसान हो रहा है हमारा, जहां से वहीं से हम करेंगे। आर एस टी 1 लीटर का गैप, एम एन ओ 2 लीटर का गैप और यू वी डब्ल्यू 1 लीटर का गैप। तो देखिए 3 में से 2 एक जैसे हैं, एक डिफरेंट है, तो जो डिफरेंट है वो पार्टीशन आपका आंसर। सही। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए उल्टा आ रहा है, डब्ल्यू से एक्स 1 भी लीटर का गैप नहीं, 0। एस टी 1 भी लीटर का गैप नहीं, एल एम 1 भी लीटर का गैप नहीं, लेकिन जी एफ जी की बात करें गैप नहीं है, लेकिन यहाँ पे तीर का निशान उल्टा होना चाहिए था। तो मैंने क्या कहा, इसको चेक करने की जरूरत थी नहीं। 4 में से 3 अगर एक जैसे थे तो चौथा बिना चेक किए आंसर कर देना चाहिए। सही है। चलिए नेक्स्ट। ये देखिए 2 क्वेश्चन हमने होमवर्क रखा आपके लिए। तो यहाँ पे हमारी इंग्लिश क्लासिफिकेशन जो है खत्म हो जाती है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और हम आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।